अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, होता क्या है कि ईद के दिनों में हम बड़ी दावतें करते हैं और पार्टीज़ चल रही होती हैं, बारबेक्यू चल रहे होते हैं। तो इसमें हम गोश्त का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, उनके लिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अब जो 50+ एज के जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का इशू है, जिन लोगों के यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाते हैं, तो अब उनके लिए सबसे पहले जो काम करना है कि अपनी वाटर इनटेक का ख्याल रखना है। क्योंकि यूरिक एसिड का मसला आपको कब ज़्यादा होता है? जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो वाटर इनटेक हाइड्रेशन का ख्याल रखें। और इसके साथ आपका वेट 80 kg है तो आप अपनी प्रोटीन लेवल जो है वो 80 से 100 ग्राम तक अपनी प्रोटीन जो है वो रख सकते हैं। लेकिन उसमें एक अहम पहलू क्या है, वो ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ गोश्त का नहीं है। हम लोग जब रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, तो उससे जो है हमारी मेटाबॉलिक इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, ये चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं। इसलिए प्रोटीन का अकेले का कोई कसूर नहीं है, इसमें हमें ऑल ओवर जो है ना अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम जो मैंने आपको बता दिया है कि 80 से 100 ग्राम तक आप अपनी प्रोटीन को जो है वो उसका लेवल रख सकते हैं, अगर तो आपका वेट 80 kg है। तो इसको कैलकुलेट करने का फन सीखें कि कितने गोश्त खाने से और कितने अंडे खाने से पूरी होगी आपके अंदर जो प्रोटीन का लेवल है। तो जब आपको ये करना सीख जाएंगे ना, तो फिर आपकी ईद भी ख़राब नहीं होगी और फिर आपकी सेहत भी नहीं बिगड़ेगी। मैंने पहले भी आप लोगों से ये कहा था कि हम जो भी खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम किस टाइम पे खाते हैं। हमारी जो टाइमिंग है ना खाने की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम किस टाइम पे क्या खा रहे हैं। अब रात को 4 बजे बैठ के हम जो है वो बीफ पुलाव खाएं तो क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा? नहीं, हमें खाना जो है वो मोस्ट प्रॉबली मगरिब के बाद कर लेना चाहिए। अच्छा, रूटीन में तो अब ये हो जाता है, लेकिन दावतें ऑब्वियसली जो वो लेट होती हैं तो ठीक है, कभी कभार तो वो बॉडी एडजस्ट कर लेती है। लेकिन रेगुलर जो हम इसको अपनी रूटीन बनाते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो सबसे पहले तो हमें अपने खाने पीने की जो टाइमिंग है उसको सेट करनी चाहिए। उसके बाद हम जितनी दावतें खाएं, जितना कुछ भी खाएं, तो फिर हमारे जो प्रोटीन लेवल है वो ना ही तो फिर हमारी बॉडी में बढ़ेगा और ना ही तो फिर हमें यूरिक एसिड का जो भी इशू है वो होगा। तो इसमें जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो ठीक है, काफ़ी हद तक इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो बेचारे पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट, तो उसको लेके वो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप कुछ भी खाएं, लेकिन प्लीज़ नोट कर लें कि किस टाइम पे खा रहे हैं आप लोग। अगर तो आपका टाइम जो है वो आफ्टर मगरिब है तो बेस्ट है वो आपके खाने का। और अपनी ओवरऑल जो डाइट है आप उसको ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए खाएँ कि आप क्या खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हैं। तो इससे फिर जो है आप जितनी दावतें करें और फिर मज़े से खाना भी खाएं, सुकून से जो दिल में आए खाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखेंगे। जज़ाकल्लाह, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।